2 बजे यहाँ पर अचानक फोर्स की गाड़ी आई। लोग जो साधारण लोग थे बेचारे डर भी गए, लेकिन जब उन्होंने आकर लगातार रामपुर में SECL में अनिश्चितकालीन अनशन धरना प्रदर्शन लगभग 50 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि न नौकरी न मुआवजा न पुनर्वास मिल रहा है। आपको 50 घंटे हो ठंड के सामने हम लोग ये आग का जला करके बैठे हुए हैं और रात कानून व्यवस्था किस प्रकार की यहाँ पर थाना प्रभारी मौजूद हैं, आप लोग किसान के लिए कैसी व्यवस्था रखी यहाँ पर बताइए। देखिए यहाँ पर पुलिस व्यवस्था जो थी। बड़ी खबर रामपुर से है, जहां SECL प्रोजेक्ट में 50 घंटे तक चले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को किसानों ने समाप्त कर दिया। सब एरिया मैनेजर और थाना प्रभारी के सकारात्मक हस्तक्षेप से किसानों की मांगों पर सहमति बनी। रामपुर में कड़ाके की ठंड के बावजूद किसानों ने SECL प्रोजेक्ट के खिलाफ 50 घंटे तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने अपनी 10 प्रमुख मांगों को लेकर यह आंदोलन शुरू किया था। सब एरिया मैनेजर और अमलाई थाना प्रभारी ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुना और उनकी मांगों पर विचार विमर्श किया। अधिकारियों ने किसानों को उनकी सभी मांगों को पूरा करवाने का भरोसा दिया। थाना प्रभारी के सूझबूझ और सब एरिया मैनेजर के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त करने का फैसला लिया। तो यह थी रामपुर से बड़ी खबर, जहां किसानों का आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किसानों की मांगों को पूरा करने में प्रशासन कितनी तेजी दिखाता है। लगातार रामपुर में SECL में अनिश्चितकालीन अनशन धरना प्रदर्शन लगभग 50 घंटे हो चुके हैं। शहडोल जिले में किस प्रकार ठंडक पड़ रही है हम जान ही रहे हैं, और लगातार यहाँ पर किसान धरना प्रदर्शन SECL के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि न नौकरी न मुआवजा न पुनर्वास मिल रहा है। आप 50 घंटे हो रहे हैं, आप यह बताइए कि आपको ठंड में किस प्रकार यहाँ काटना पड़ा और खान प्रबंधक ने क्या निर्णय लिया आपके हित के लिए। देखिए हम लोग गांव के किसान अपने धरती में और अपने लोगों के लिए समर्पित होकर के हम लगभग 50 घंटे से नदी के किनारे जोरदार ठंड के सामने हम लोग ये आग का जला करके बैठे हुए हैं। और रात में आप देख रहे हैं पंडाल के अंदर हम लोग बहुत आराम से सब लोग सोए थे, क्योंकि किसानों का ऐसा मामला ही है कि किसान बेचारे होते हैं, किसान बेचारे हैं, इसलिए जैसा स्थिति रहा उस स्थिति में सोए खाए पड़े रहे। यहाँ दूसरा यह है कि प्रबंधन और प्रशासन कल से ही लगातार, मैं उसे कह सकता हूँ किसानों के ऊपर माने दबाव बनाते हुए कि कैसे भी खदान को चालू किया जा सकता, क्योंकि एक दिन में लगभग 3 करोड़ का क्षति होता है। किसानों की क्षति से उनको मतलब नहीं है, कंपनी का उद्योग का क्षति ना हो उसको लेकर लगातार लगे रहे। लेकिन किसान, मैं पिछले न्यूज़ में मैं समाचारों में बोल चुका हूँ कि किसान बहुत सहज होते हैं। आज हमारे अधिकारियों का, प्रशासन का, प्रबंधन का मदद करने के लिए और उनका निवेदन को मानने के लिए हम बहुत सहज रूप से उनका एक लिखित चिट्ठी लेकर के टाइम लिया है। उस टाइम में उन्होंने कहा है पूरा करेंगे, और आने वाले 3 तारीख को अभी महाप्रबंधक महोदय के आने के बाद एक बार गांव की ग्राम सभा के साथ बैठकर निराकरण पर चर्चा होगी। उसके आगे हम फिर निर्णय लेंगे कि हमको आंदोलन को स्थगित करना है या कि हमको चलाना है। अभी इसको हम समाप्त नहीं मानते, स्थगित मानते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए थे। कानून व्यवस्था किस प्रकार की यहाँ पर थाना प्रभारी मौजूद हैं, आप लोग किसान के लिए कैसी व्यवस्था रखें यहाँ पर बताइए। देखिए यहाँ पर पुलिस व्यवस्था जो थी वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि कल रात 2 बजे यहाँ पर अचानक फोर्स की गाड़ी आई। लोग जो साधारण लोग थे बेचारे डर भी गए, लेकिन जब उन्होंने आकर कहा कि भाई आप लोग सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, तो लगा कि जो भी हमारे यहाँ लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक शहडोल और हमारे TI साहब अमलाई JP शर्मा साहब के नेतृत्व में यहाँ पर पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रही है। हम संतुष्ट हैं। SECL के सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार हमारे साथ रहे हैं। हम जो सच है उसको कहने हम पीछे नहीं हट रहे हैं, सुरक्षा की हमको इंतजाम मिल रही है। लगातार ये देखा जा रहा है कि अमलाई क्षेत्र में जब से माननीय JP शर्मा जी का यहाँ पर आगमन हुआ है, लगातार कानून व्यवस्था को पूरी तरह निभाते हुए दिख रहे हैं और किस प्रकार अपनी जनता का सेवा करते दिख रहे हैं, आप लोग सुन ही सकते हैं। मैं घनश्याम शर्मा APR न्यूज चैनल से शहडोल। हम फाइनली जानते हैं किसानों से क्या मुद्दा हुआ और क्या SECL प्रबंधक ने आपको बताया और कहा, बताइए। हमारा आंदोलन ग्राम पंचायत के मार्गदर्शन में कल से शुरू हुआ था
कल भी प्रबंधन के द्वारा प्रयास किया गया कि आंदोलन समाप्त कर दिया जाए। अभी जो आज सहमत बनी है 10 पॉइंटों में बनी है, जिसका हमको लिखित दिया गया है कि ये कुछ तो त्वरित निदान हो जाएंगे और कुछ मुद्दे अप्रैल तक निश्चित रूप से पूरे हो जाएंगे। क्या आपको आश्वासन लगता है कि पिछले बार जैसी इस बार आश्वासन पूरा होगा, ये बताइए। देखिए, हमको लेना तो SECL से ही है और कोई देने वाला तो है नहीं। हमारा जमीन जो अधिग्रहण हुआ है SECL ने ही किया है और आने वाले समय में हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर मांग पूरा नहीं होगा आने वाले समय फिर आंदोलन करेंगे SECL के खिलाफ। बिल्कुल, यहाँ किसानों के द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन किया जा रहा था। इस तरह यहाँ निदान होते दिख रहा है और लगातार किसानों की मेहनत लगभग 72 घंटे हो रहे हैं। ठंड किस प्रकार की मध्य प्रदेश में ठंड पड़ रही है, पूरी प्रशासन, अमले, पुलिस, थाना प्रभारी पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात थे कि किसी प्रकार की कोई समस्या आम किसानों को ना हो और लगातार उनके मार्गदर्शन में यह कार्य सफल किया गया। बताइए, TI साहब का कैसा कार्यकाल रहा? TI साहब का बहुत सराहनीय कार्यकाल रहा। वो किसानों के सुरक्षा के लिए हमेशा अपने पुलिस भाइयों को लगा के रखे थे कि किसी तरह से किसी के साथ कोई हानि ना हो, और हमेशा जब भी आंदोलन हुआ है TI साहब का मार्गदर्शन अच्छा मिलता रहा और सहयोग करते रहे। जी, आप देख रहे हैं कि किसान लगातार अपनी भावनाओं को किस प्रकार SECL प्रबंधक के सामने व्यक्त किया और यहाँ पर हल्का, यहाँ देखा जाए खुशी का माहौल दिख रहा है कि SECL प्रबंधक यहाँ पर उनकी मांगों को पूरा कर रहा है। जी बताइए इस संबंध में। भाई साहब, हमारा जो भी मांग है, हम प्रशासन से भी SECL से भी हमेशा मांग करते रहे हैं और अभी लग रहा है हमको कि आने वाले समय में हमारे अच्छे दिन आएंगे और जो भी समस्याएं हैं किसानों का वो पूरा होगा। नमस्कार भाई, मैं घनश्याम शर्मा, APR न्यूज़ चैनल से शेड्यूल से।